डियर लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है जिसमें हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है पोलिनोमियल्स को। तो पहला क्वेश्चन है जी पोलिनोमियल्स को ऐड करने का। फर्स्ट पार्ट में आपको 3 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो इनको आपने लिखना है जी लाइन वाइज 1 + 2x + 3x²। अभी दूसरा पोलिनोमियल जब लिखेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है सेम वो वेरिएबल के नीचे आएगा। अब जैसे x वाला वेरिएबल है इसके साथ नंबर कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन जो x वाला वेरिएबल है वो x के नीचे ही आएगा और विद साइन। अब देखें 3x का कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं। ये -4 है, इसके साथ कोई नहीं है वेरिएबल, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे इसको -4 साइड पे कर देंगे। और ये है -2x² तो इसको विद साइन x² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। इस तरह अब थर्ड पोलिनोमियल है, इसके भी साइन के साथ हमने इसको लिखना है। पहला है x² जो कि +x² है, किसी के साथ कुछ नहीं होगा तो वो +x² होगा। और ये कहाँ पे आएगा, x² वाले टर्म्स के नीचे आएगा। और यहाँ पे क्या होगा -5x, तो ये -5x x वाले वेरिएबल्स के नीचे आएगा। और ये है जी +4, इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट के नीचे। और अब इसको आपने सिंपली जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हैं प्लस माइनस, बिल्कुल वैसे करना है, वेरिएबल बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे वो है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 - 2 है और ये 1 है, तो 3 - 2 + 1, तो यहाँ पे हम लिख लिया x² वैसे का वैसे आएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। 3 - 2 करें तो 1 आता है, 1 + 1 करें तो 2 आता है। इसको आराम से आपने स्टेप वाइज कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। और यहाँ पे +2 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 2 + 3, इसको हम लिख लेते हैं 2 + 3 और 5 के साथ माइनस है, तो 2 + 3 होता है जी 5, 5 - 5 होता है 0, तो ये बन जाएगा 0x प्लस। और यहाँ पे है 1 - 4 + 4, तो इसको भी करके देख लेते हैं 1 - 4 + 4। अब देखिए -4 + 4 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा 1 + 2x², ये आपने इसका आंसर लिखना है फाइनल। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये है जी a³ + 2a² - 6a + 7। अब इसके नीचे हम ये वाला पोलिनोमियल लिखेंगे जिसका पहला नंबर है a³ + 2a, तो ये 2a वाले के नीचे आएगा, ये a और ये वेरिएबल देखना है। और ये +5 है जो कि कांस्टेंट के नीचे आएगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं मौजूद है। अभी अगला है जी 2a³, तो 2a³ वाले टर्म्स के नीचे आएगा। उसके बाद है +2a, तो यहाँ पे +2a आ जाएगा, -a² है तो यहाँ पे -a² लिख लेंगे, और -8 यहाँ पे -8 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, 0a² लिख लें ताकि आपको जगह खाली फील ना हो। और यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है a² के साथ उसको हम लिख लेंगे 1a²। ओके, जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा वो प्लस का साइन होगा, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे भी हम जिसके साथ कोई नहीं है साइन उसका प्लस लगा लेते हैं। अब ये देखें जी इसके साथ नंबर कोई नहीं है 1, इसके साथ 1 लगा लेंगे, इसके साथ भी 1 लगा लेंगे ताकि प्लस करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखें 1 + 1 और तीसरा है जी +2, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 इज़ 4। तो अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं तो वैसे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर स्टेप वाइज कर लें तो किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। तो ये 4a³ आ जाएगा। अब अगला है जी हमारे पास +2, 2 + 0 - 1, सो 2 + 0 - 1, 2 - 1 इज़ 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे +1a² आ जाएगा। अब अगला है -6 + 2 + 2, -6 + 2 + 2, तो -6 + 2 + 2 हो गया +4। अब देखिए -6 + 4 प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन है -2, मतलब प्लस माइनस माइनस हुआ, इसका मतलब करना हमने माइनस है, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो इसलिए -2 आएगा, तो ये -2a आ गया। अब आगे पर आपके पास बचा 7 - +5 - 8, 7 + 5 - 8, तो 7 + 5 करें तो आंसर आता है 12 - 8। अब आपके पास 12 - 8 करें तो आता है आंसर 4, और इसका प्लस आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ आंसर जो साइन है वो प्लस है, तो ये आ जाएगा +4। दिस इज़ द फाइनल आंसर 4a³ + a² - 2a + 4। इसका 1 लगाना लाजमी नहीं है, आप लास्ट में लिख सकते हैं 4a³ + a² - 2a + 4। दिस इज़ द आंसर। 1 लगा ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लगा भी तब भी कोई इशू नहीं है। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, a³ - 2a² b + b³ एंड द नेक्स्ट इज़ 4a³, ये आ जाएगा जी a³ के नीचे, और अगला है 2ab²। तो ये ध्यान रखना है कि 2ab² है, a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, b के ऊपर स्क्वायर है, तो ऐसा हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल साइड पे लिख लेंगे 2ab²। और अगला है +6a² b,
तो यहाँ पे +6a² b। वेरिएबल का बिल्कुल ध्यान रखना है कि a² b और ab² एक जैसा नहीं होता, इसलिए आपने वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे बिल्कुल सेम लिखना है। और नेक्स्ट लास्ट है जी 2b³। अब यहाँ पे देखें 2b³ इस b³ के नीचे आएगा, +2p³ और -5a³ ये a³ के नीचे आएगा, और -4a² b वो यहाँ पे a² b के नीचे आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे स्पेसेस खाली हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, ताकि यहाँ पे लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, दरमियान में नहीं है तो सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पे आप लिख लें +0b³ और ये +2ab²। ठीक है, ये वैसे ही एक टर्म है तो इसको ऊपर नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, और इस साथ कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 + 4 - 5। तो 1 + 4 होता है जी 5, और 5 - 5 हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा जी 0a³। अब अगला हमने करना है जो कि है -2 + 6 - 4, -2 + 6 - 4। अब -2 + 6 किया जाए तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होगा 4, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो +4, और ये जो -4 है ये वैसे ही आ जाएगा। अब 4 - 4 क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे भी आ गया +0a² b, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 0 + 2। सो 1 + 0 + 2, 1 + 0 = 1, 1 + 2 = 3, तो यहाँ पे आएगा 3b³, और प्लस ये लास्ट वैसे ही है, सिंपल ही है, एक ही है, सिंगल है, तो 2ab² वैसे ही आ जाएगा। तो फाइनली इसको हम लिख लेंगे 3b³ + 2ab² जो कि इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि p फ्रॉम q मतलब कि किसको किस में से माइनस करना है। तो p फ्रॉम q का मतलब है कि p को q में से माइनस करना है, तो इसका मतलब है कि q ऊपर आएगा और p नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर q 4x4 + 2x² + x³ - x + 1, और आप नीचे लिखना है p की वैल्यू जो कि है 3x4, यहाँ पे भी आपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना है, +5x³ तो ये 5x³ आ जाएगा, +2x² तो ये 2x² वाले के नीचे आ जाएगा, और -x यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम जैसे प्लस करते थे, सब्ट्रैक्ट में क्या चेंजिंग होती है कि आपके पास जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसके सब के साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो ये प्लस की जगह कर लेंगे माइनस, इस प्लस को हम राउंड करके यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस होके माइनस, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सबके हमने साइन चेंज कर देना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में इसी चीज़ का डिफरेंस आता है। और अब हमने इसके जो न्यू साइंस हैं उनको देखना है, पुराने साइंस को नहीं देखना। अब यहाँ क्या होगा, 4 - 3, 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1x4 आ जाएगा। ये है जी +2 + 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होगा, और बड़ा नंबर साइन प्लस है तो ये आ जाएगा 4x²। और यहाँ पे है जी प्लस माइनस माइनस और होगा माइनस, और यहाँ पे साइन किसका है, बड़े नंबर का माइनस है तो माइनस आएगा, और 4x³ आ जाएगा। और यहाँ पे है जी -x + x, जब एक जैसे नंबर्स हों और उसके पास साइन डिफरेंट हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0x, और ये +1 वैसे ही आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं x4 + 4x। अब आपने ये देखना है, जो इसको लाइन वाइज लिखना है तो पहले -4x³ आएगा क्योंकि ये पावर बड़ी है x² से, और +4x² + 1, तो इस तरह से आपने लाइन वाइज डिक्रीजिंग पावर में इसको लिखना है। पहले 4 पावर है, फिर 3 पावर है, फिर 2 पावर है, एंड देन कोई पावर नहीं है। इस तरह से आपने इसको अरेंज करके लिखना है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है जी, यहाँ पे हमने प्लस को करना था चेंज माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये 0x² बचता है। तो इसका मतलब कि लास्ट पे आपके पास x² नहीं आएगा, ये जस्ट बचेगा x4 - 4x³ एंड +1। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, आपने इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है p को q में से, तो q को ऊपर रखेंगे 2y + 3x - 4z + 1, और नीचे इसके आ जाएगी p की वैल्यू, तो पहले है जी 2x, इसको लिखेंगे x के नीचे, +3y ये आ जाएगा y के नीचे, एंड -4z, 4 यहाँ z के नीचे आ जाएगा, और -1 यहाँ पे आ जाएगा। नंबर सेम होना ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल को देखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। पहला हो गया जी 2 - 3, यहाँ पे है +2 - 3 प्लस माइनस हो गया माइनस, इसका मतलब कि 1 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है तो -1 y आ जाएगा। यहाँ भी होगा प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा +1x। तो ये प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है, ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस प्लस
प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। मतलब अगर सेम साइन हुए तो आंसर प्लस आएगा, अगर डिफरेंट साइन हुए तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन देखना है जो कि है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी -4 है और +4 है, और ये आंसर क्योंकि सेम है -4 और +4 तो आंसर 0 आ जाएगा, 0Z। अब यहाँ +1 +1 +2 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा। और इसको अरेंज कर लेना है। पहले आपने देखना है कि आप पावर्स नहीं है, लेकिन XYZ के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है। पहले आता है जी x और उसके बाद आता है y -y, और z की क्योंकि 0 हो गई है उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, ये +2 आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपने p को q से सब्ट्रैक्ट करना है। तो p की वैल्यू नीचे लिख ली, q की वैल्यू ऊपर लिखी है, और वेरिएबल्स का ध्यान रखते हुए हमने वेरिएबल का वेरिएबल से नीचे ही लिखे हैं साइन सारे, और साइंस को चेंज कर दिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले पोलिनोमियल के ऊपर वाले के वैसे ही रहते हैं। यहाँ पे अब आपने करना है जिसका कुछ नहीं है 1, और ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाता है 0a³ हो जाएगा। और यहाँ पे है जी माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आता है। a² b, और बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, इसलिए आएगा माइनस। अब यहाँ पे है जी प्लस माइनस होता है माइनस, इसका मतलब कि करना माइनस है, 3 ये 0 हो जाएगा, और 0 के साथ हम अक्सर प्लस ही लगाते हैं। और यहाँ पे है जी -1 और ये -1, तो 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसका मतलब 1 और 1 को प्लस करेंगे तो ये 2b³ हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस। यहाँ बड़ा और छोटा कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप वही साइन लगाएंगे जो दोनों के पास है, तो -2b³ आ जाएगा। इसको आप अरेंज करके लिख लेते हैं। a³ तो आपका ख़त्म हो गया, तो आपके पास जस्ट 2 आंसर बचे, -5a² b -2b³। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x -2y + 3z, और वैल्यू दी हुई है XYZ की। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा आसान भी है और ट्रिकी भी है। x -2y + 3z लिख लिया। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू डाल देनी है x के ब्रैकेट में, फिर -2 लिखना है, और फिर y की ब्रैकेट में पूरी वैल्यू डालनी है, और फिर 3 लिख के z की पूरी वैल्यू डाल देनी है उसकी ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू लिखते हैं जी, यहाँ पे है 2a² -a³ + 3a + 4, and the y is 2a³ -3a² + 2 -2a, and the z is a4 + 3a³ -6 -5a²। अब आपने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बहुत ही सिंपल, 2a² -a³ + 3a + 4 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसकी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। अब आपने जी मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 से, तो हो जाएगा 4a³, और ध्यान रखना है साइन का भी, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे जी, माइनस और माइनस तो प्लस होता है लेकिन बड़े नंबर का साइन लगाना होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का आंसर प्लस ही आएगा, उसमें हमने बड़े नंबर का साइन नहीं देखना। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमने बड़े नंबर का साइन देखना होता है। तो 2 3 होता है जी 6a², और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन का लाजमी ध्यान रखना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 है, तो ये 4a आ जाएगा। अब हमने आगे है +3 को मल्टीप्लाई करना है इन सब नंबर से अलग अलग, तो यहाँ पे आ जाएगा +3a4। अब प्लस को करेंगे प्लस से, तो आ जाएगा प्लस, और 3 3 हो जाएगा 9a³। नेक्स्ट है जी, प्लस को आपने करना है माइनस से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 6 18, एंड नेक्स्ट इज प्लस माइनस -3 5 टाइम्स 15a²। अब यहाँ पे जी जो आती है ट्रिक वो ये है कि आपने जो सेम नंबर्स वाले हैं, जो सेम वेरिएबल्स हैं, उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। सबसे पहले बड़ी पावर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर है a4 की, तो a4 को पहले अलग कर लेते हैं। यहाँ पे है जी 3a4। अब देखना है आपने यहाँ पे कि a4 के साथ कोई टर्म मैच होती है या नहीं, तो आपके पास जस्ट एक ही टर्म है 3a4। उसके बाद आएगी a³ वाली, तो a³ के पास आपके पास 1 2 और ये 3 टर्म्स हैं जो कि आपने इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे इकट्ठा लिख लेंगे -a³ -4a³ एंड +9a³। इसके बाद आपने जी a² वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें 1 और ये 2, और इसके a² वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे। a², ये 2a² है, ये 6a² है, और ये है 15a²। इसको इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आपने करना है a² के बाद आती हैं a वाली टर्म्स, तो a के लिए एक ये टर्म होगी 3a, और उसके बाद 4a आएगी। तो ये 2 टर्म्स आपके पास हैं a वाली, तो ये इसको इकट्ठा कर लेंगे +3a + 4a।
ध्यान रखना है साइन का, जो भी साइन उसके साथ मौजूद है वो उसके साथ ही लगाना है। अब आपके पास रह गई हैं ए के बाद कॉन्स्टेंट वाली टर्म जिनके साथ कुछ भी नहीं है, तो वो है जी +4 और ये -4 और इसके अलावा -18। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +4 -4 -18। अब कैसे पता लगेगा कि हमारे पास टर्म्स पूरी हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको अरेंज, ताकि पता लगे कि हमने इसको अरेंज किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टर्म्स हैं। अब आपने नीचे भी चेक कर लेना है कि 12 टर्म्स होनी चाहिए ताकि पता लगे कोई टर्म मिस तो नहीं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मतलब है कि हमारे पास टर्म्स पूरी हैं, कोई भी टर्म मिस नहीं हुई है। अब आपने क्या करना है कि जो 3a ये जो इकट्ठी करनी है, जो A4 है वो अलग ही हो जाएगा, और जो सेम टर्म्स वाले हैं, जो सेम लाइक टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल सेम है, उनको इकट्ठा करके आपने प्लस या माइनस कर देना जैसे उनका साइन है। तो यहाँ पे जैसे देखें ये दो हैं एक ए क्यूब वाले, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब हमने इसको कर देना प्लस। अब देखें हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस माइनस कर लेंगे प्लस, और साइन देखेंगे बड़े नंबर का जो कि माइनस है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस रखना है कि जब हम प्लस या माइनस कर रहे होंगे तब हमने बड़े नंबर का साइन देखना होता है। अब आप देखें यहाँ पे है जी 9a⁵, ये भी रह गया था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं +9a⁵, ताकि इसको हम नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -5a³ आ गया और +9a³ इकट्ठा ही कर लें ताकि आसानी हो जाए। तो ये -5 + 9। अब देखें प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इसका मतलब कि माइनस करके 4 आ गया, और बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी +4a³। अब हमारे पास a² की हैं 3 टर्म्स, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो इनको भी हम साइड पे रफ में देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 2 + 6 - 15, तो +2 + 6 तो आ जाते हैं जी 8 और -15, और ये +8 आता है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 15 में से 8 क्या माइनस हुआ तो 7 आ गया, और बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो इसलिए क्या आ जाएगा -7a²। अब उससे नेक्स्ट आपके पास ये दो टर्म्स आती हैं a की 3a + 4a, तो दोनों ही प्लस हैं, तो प्लस प्लस ये प्लस होता है और बड़े नंबर का साइन भी प्लस है, आंसर आ जाएगा 7a। अब हमारे पास बचेगी 4 - 4 - 18, तो +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट बचेगा -18। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज x² + 2x - y² के आपके पास दो पॉलिनोमियल्स, जैसा कि आपके पास हमें नहीं पता कि दो पॉलिनोमियल्स कौन से हैं अभी तक, तो इसका मतलब कि जो आंसर है वो पहले ही गिवन है आपको कि द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। सम क्या होता है, सम को कहते हैं प्लस, मतलब कि पहले ही प्लस करके आपको आंसर दे दिया गया है x² + 2x - y², ये आंसर है। और इन्होंने कहा हुआ है वन पॉलिनोमियल इज x², अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल x² - 2xy + 3 है, तो देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। अब देखें जी हमने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे टर्म्स डालनी है ऐसी कि आपके पास ये आंसर्स आ जाएं। तो x² के साथ क्या ऐड करेंगे कि x² ही आ जाए। फॉर एग्जांपल कि x² के साथ हम 0x² ऐड करेंगे ना, तो 0 आ जाए, x² ही आ जाएगा। ये 1x² है और ये 0x² है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1x²। मतलब हमने ऐसा कोई एडजस्ट करना है, यहाँ पे ऐसे नंबर्स एडजस्ट करने हैं कि आपके पास आंसर यही बन जाए। अब -2xy है, तो यहाँ पे 2xy कहीं भी नहीं है, तो -2xy को ख़त्म कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो -2xy के साथ अगर हम +2xy कर दें तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास इस आंसर में 2xy नहीं बचना चाहिए, इसलिए हमने इसे ख़त्म कर दिया। अब देखें +3, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉन्स्टेंट में हो, इसका मतलब हमें +3 को भी ख़त्म करने पड़ेगा। तो +3 को ऐसे ख़त्म करेंगे -3 करके। अब ये तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, 2x चाहिए और -y² चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे, इसमें हम यहाँ पे खुद ही से +2x और -y² कर देते हैं। तो ये आंसर में कि हम आप देखें, इसको अगर आप सोल्व करके देखें तो 1x² + 0x² 1x² आ जाएगा। -2 + 2 ये 0 मतलब ख़त्म हो गया, +3 - 3 ये भी ख़त्म हो गया, +2x - y² ये आंसर बचेगा। तो हमें ये आंसर को एडजस्ट करना था। तो ये जो हमने फाइंड किया वो पॉलिनोमियल ये है। अब इसको हम लिख लेते हैं अरेंज करके यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2x + 2xy - y² - 3। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हमने लिख लिया है, ये आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। मतलब ये है कि आपने क्या करना है, पहले इन दोनों का कर लेना है सम, और उसके बाद इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है उस सम के अंदर से। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं सम। सम का मतलब होता है जी प्लस, और यहाँ पे हम लिखेंगे x³ + x² - 2x, और इसके नीचे लिख लेंगे 2x³।
अब देखें +3x कहाँ आएगा, x वाले के नीचे, और -7 इसके साथ तो कोई भी नहीं है तो ये -7 अलग से लिख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 0x² क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हम +0 लिख लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे ना क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, ये वैसे ही साइन रहेंगे। साथ कोई साइन नहीं है उसका प्लस लगाएंगे, और कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो 1 + 2 हो गया 3x³, और यहाँ पे +1x² + 0x² + 1x² हो गया, और माइनस प्लस हो गया माइनस, तो हम करेंगे माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, और साथ आ जाएगा x, +0 -7 वैसे ही आ जाएगा। अब ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला नंबर पॉलिनोमियल। तो 4x, अब इसको हम ऐसे ही लिखा देते हैं, और उसके बाद लिखते हैं 4x + 6 इसके नीचे आएगा, और -2x² इसके नीचे आ जाएगा। 4x साथ कुछ नहीं है तो प्लस आएगा, और इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जैसे कि आपको पता है सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये साइन हो जाएगा जी प्लस, ये साइन होगा माइनस, और ये साइन माइनस हो जाएगा। और अब इसको हमने सोल्व करना है। यहाँ पे 3x³ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे होगा प्लस 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 हो जाएगा, और 3x² आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो 3x आएगा, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर लेंगे, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा। इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर वैसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी मल्टीप्लाई का। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे पता चल, क्योंकि आप यहाँ देखें कि मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के जी वो थे यहाँ पे मेथड्स हैं। तो या तो आप इसको इस तरह से कर लें कि पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे कर लें। और इसके अलावा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि जब वो बड़ी क्लासेस में पहुँच जाते हैं उनको ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका नहीं आता, मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं आता। तो यहाँ पर सिंपल मेथड ये है कि पहला जो नंबर है x, उसके साथ आप पहले पूरी ब्रैकेट लिख लें, x² - 3x + 9। उसके बाद आपके पास जो दूसरा नंबर है पहली ब्रैकेट का उसको लिखें विद साइन +3, और फिर दूसरी ब्रैकेट वैसे ही लिख लें जैसे कि वो है x² - 3x + 9। ये आसान सा तरीका है मल्टीप्लाई करने का, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने क्या करना है कि पहले इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को x² से करेंगे। अब आपने ध्यान रखना है कि जब x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर एक प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे x को x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x³, और यहाँ पे माइनस वैसे ही आएगा, और ये 3 है। x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के लिए है। तो अगर प्लस माइनस हो रहा है तो x के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी वेरिएबल पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए इसकी पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, और यहाँ +9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा। आगे है जी +3 को इससे हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को x² से करेंगे तो 3x² आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, हर चीज़ का ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते हुए, वेरिएबल का, नंबर का, साइन का, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 9, और x वैसे ही आ जाएगा। प्लस 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 होगा, और 3 9 टाइम्स 27 होता है। अब हमने बिल्कुल वैसे अरेंज कर लेना है इसको। सबसे पहले बड़ी वाली टर्म को ले लेंगे, सबसे बड़ी टर्म पावर वाली है x³। उसके बाद हमने x² वाली देखनी है क्योंकि x³ से छोटे होते हैं x²। तो x² वाली टर्म्स को ले लेते हैं जो कि ये 2 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी -3x² और +3x²। उसके बाद हम लेंगे x² से छोटा जो कि x होता है, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं उसकी भी, +9x और -9x। और उसके बाद है जी +27 जो कि अकेला है, वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x³ और ये -3x² +3x² है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि -3 + 3 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा +0x²। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं, तो ये जो x² है वैसे का वैसे रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अगला है जी +9x -9x, तो +9 - 9 भी 0 हो जाएगा, ये 0x आ जाएगा। और +27 अपनी जगह पे वैसे ही रह जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा जी x³ +27, 0 को हम स्किप कर देंगे, ये फाइनल आंसर आएगा। तो पार्ट नंबर 2 में जी हैं 3 टर्म दोनों ब्रैकेट्स में जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 3x² के साथ अगली पूरी ब्रैकेट 4x² - 2x + 1, और उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा नंबर है -7x, तो -7x के साथ अगली पूरी ब्रैकेट लिख लेंगे 4x² - 2x + 1।
और हमारे पास थर्ड नंबर है जी +5, इसको विद साइन यहाँ पे लिख लेंगे बाहर और अंदर आ जाएगी वो वाली पूरी ब्रैकेट जो कि नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, नंबर को नंबर से, साइन को साइन से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 12 और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करें तो आंसर आता है x4, मतलब x2 और x2 x4 हो गया। अब आपने क्या करना है 3x स्क्वायर को पहले आप ये देखें कि इधर प्लस का साइन है, बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया साइन मल्टीप्लाई। अब करेंगे नंबर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और अब करेंगे वेरिएबल को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x3। ठीक है जी, 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है तो पावर 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पहले साइन को देखेंगे, प्लस 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 आ जाएगा, 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा और वेरिएबल कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब आपने ध्यान से ये देखना है कि अगला नंबर देखें, ये है जी माइनस और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई हो गया, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 टाइम्स 28 आएगा एंड एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x³ बन जाएगा। अब अगला नंबर है जी माइनस और इसको हमने करना है माइनस माइनस प्लस, 7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। अगला है जी -1 माइनस प्लस माइनस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7 और 7 आ जाएगा x, क्योंकि x एक ही है, 1 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 5 रह गया जिसको हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 टाइम्स होता है जी 20x² माइनस 5 2 टाइम्स 10x एंड प्लस 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 है 5 1 जा 5। तो देखें जी आपने हर चीज़ का ध्यान रखना है, साइन का भी, वेरिएबल का भी और नंबर का भी, तीनों चीज़ों को सही से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने इनको अरेंज कर लेना है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने पहले जो बड़ी पावर को देखना है तो 12x4 जो है x की 4 सबसे बड़ी पावर है और वो एक ही नंबर है इस तरह का। x4 के बाद आती है जी x3, तो x3 के हमने देखने हैं कौन कौन से नंबर्स हैं, एक ये नंबर्स है और एक ये नंबर है, तो -6x³ माइनस 28x³। उसके बाद x3 के बाद आता है जी x², तो यहाँ पे ये x² की टर्म है, ये है और ये है, तो इसके हम हटा लेते हैं ताकि हमें ये 3 मिल जाए। और यहाँ पे आ गया 3x² प्लस एक ये भी है 14x² एंड प्लस 20x²। उसके बाद x² के बाद हमारे पास बारी आती है, ये 3x² हो गया और ये नहीं है हमारे पास, ये पहले यूज़ हो गया। और इसके बाद आता है जी हमारे पास x की टर्म, तो 7x और 10x, हमारे पास x की 2 ही टर्म्स हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे -7x माइनस 10x और इसके बाद एक ही नंबर आ जाता है +5, तो ये +5 आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए कोई जो आपके पास टर्म है वो स्किप नहीं हुई है, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स ही हैं, इसका मतलब कि हमने कोई टर्म स्किप नहीं की है। और अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है लाइक टर्म्स को, x4 सा कोई टर्म नहीं है वो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x³ के पास 2 टर्म्स हैं, तो -6 माइनस 28, तो माइनस माइनस होता है जी प्लस, तो 28 और 6 को करना है प्लस, ये हो जाएगा जी 34x³, लेकिन साइन हमने देखना है बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन है माइनस। अब अगला देखें जी x² की हमारे पास है यहाँ पे 3 टर्म्स, तो यहाँ पे 3 और 14 और 20 तीनों ही प्लस की हैं, तो इसका मतलब तीनों को हमने कर देना है प्लस, तो 3 और 14 और 20 प्लस करेंगे, 20 और 14 कितना हो गया 34 हो गया, 34 प्लस 3 करेंगे तो 37 हो जाएगा, प्लस 37x²। और यहाँ पे आपके पास x की 2 टर्म्स हैं, -7 माइनस 10, माइनस माइनस होता है जी प्लस, इसका मतलब कि 10 और 7 को 17 करके प्लस कर देना है, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आएगा x के साथ और +5 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो सेपरेट है, तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 है जी थोड़ा सा लॉन्ग, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, इजी ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया है वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर b को लिखेंगे एंड देन c को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी यहाँ पे a को a² से करें तो बन जाता है a³ प्लस a को b² से करना है ab² आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके ab² ही रहेंगे, प्लस a को c से स्क्वायर से करेंगे ac² बन जाएगा, माइनस अब a को करना है ab से, तो देखें a और a मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a² और b वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें a को मल्टीप्लाई करना है bc से, तो ये आ जाएगा -abc
और उसके बाद रह जाएगा माइनस ए को सी ए से करना है तो सी वैसे ही रह जाएगा, और ए क्योंकि 2 हो गए तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने देखना है ये वाला, तो बी को ए स्क्वायर से करें तो आता है बी ए स्क्वायर, प्लस बी को बी स्क्वायर से करें तो बी क्यूब आता है, प्लस बी को करना है सी स्क्वायर से तो ये बी सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब बी को करेंगे ए बी से तो ए अपनी जगह वैसे ही रहेगा, और बी क्योंकि 2 हो गए हैं तो यहाँ पे बी स्क्वायर बनेगा, माइनस बी को बी सी से करना है तो बी 2 हो गए तो बी स्क्वायर हो गया और सी वैसे ही आ जाएगा, माइनस ये बी और ये सी ए से जब से करेंगे तो ये माइनस बी सी ए बन जाएगा, या ए बी सी एक ही बात है तो ए बी सी आ गया। अब आपने लास्ट रह गया सी को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जी सी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्यूब वाले टर्म्स को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है और ये सी क्यूब है, तो पहले हम क्योंकि सबसे बड़ी पावर को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हमारे स्क्वायर वाले टर्म देखेंगे। ये देखें ए बी स्क्वायर है, इस तरह का आपने दूसरा ढूंढना है कि दूसरा कहाँ पे ए बी स्क्वायर, और ये है माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये इसके साथ हम लिख लेंगे माइनस ए बी स्क्वायर। उसके बाद आप देखें ए सी स्क्वायर है तो ये ए सी स्क्वायर वैसे ही आ गया, और इसके साथ देखें ए सी स्क्वायर और कहाँ है, ये है माइनस ए सी स्क्वायर, तो इसका माइनस ए सी स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट है जी माइनस ए स्क्वायर बी, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी, इसी तरह का ए स्क्वायर बी ढूंढना है आपने, तो ए स्क्वायर बी यहाँ पे ये है, दिस इज़ बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी या बी ए स्क्वायर का एक ही मतलब होता है, तो प्लस ए स्क्वायर बी लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी यूज़ हो गया, उसके बाद है माइनस ए बी सी, तो ये माइनस ए बी सी इस तरह की और देखेंगे, ये माइनस ए बी सी है तो ये माइनस ए बी सी आएगा, और एक और माइनस ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या हो गया, माइनस सी ए स्क्वायर है तो माइनस सी ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी ए स्क्वायर है, ये इकट्ठा हो गया। उसके बाद है जी बी ए स्क्वायर, ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं जो कि ए स्क्वायर बी की सूरत में यूज़ किया है। उसके बाद है बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये है माइनस बी सी स्क्वायर, और लास्ट रह गया है जी ये माइनस बी स्क्वायर सी, तो ये माइनस बी स्क्वायर सी आ जाएगा। बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी में फ़र्क है, तो ये बी स्क्वायर सी और ये है जी सी बी स्क्वायर, तो जिसको हम बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, बी स्क्वायर सी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी। अब आप यहाँ देखें कि ये जो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, साइन चेंज है लेकिन नंबर सेम है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर वाले टर्म्स। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे 3 ए बी सी हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे सारे माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 ए बी सी, और साइन क्या आएगा माइनस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा आंसर है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपने कंसंट्रेशन से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं पी क्यू और आर की, और आपने फाइंड करना है पी क्यू क्यू आर पी आर एंड पी क्यू आर। पहले जी फाइंड करते हैं पी क्यू। अब देखें पी और क्यू के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का, ना माइनस का, ना डिवाइड का, तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पी और क्यू को। तो पी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और क्यू की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले इस ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड के साथ, और फिर लिखेंगे दूसरा नंबर पहली ब्रैकेट का माइनस वाई जेड, और दूसरी ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो देखें एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो मतलब 3x हो गए, x3 और z वैसे ही आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे y है और ये y स्क्वायर है तो ये y क्यूब हो जाएगा, y3 हो जाएगा, z वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस होता है जी प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, और ये y 1 है, x 1 है, लेकिन z 2 है, तो इसका मतलब कि x y और z स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपने अरेंज करके लिखना है, पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। अब ये हो गया जी पी क्यू। अब आपने निकालना है क्यू आर, तो q को r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। q आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और r है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया। बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये दूसरी ब्रैकेट है, और इसको पहली ब्रैकेट के दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे एक्स अकेला रह जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर और ये वाई है तो इसका मतलब वाई के 3 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे एक्स आ जाएगा और जेड स्क्वायर होकर जेड 3 हो जाएगा,
माइनस माइनस होता है जी प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे देखें x 2 है, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर y 1 है, y 1 ही आएगा, और ये z भी 1 है तो z 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी पी आर, तो p को मल्टीप्लाई करना है r से। p है x स्क्वायर माइनस वाई जेड और r है z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर से करेंगे वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा और वाई वैसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा वाई वैसे ही, और जेड स्क्वायर को जेड से करेंगे तो जेड की 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी, माइनस माइनस होगा प्लस, आगे है जी एक्स और वाई के 2 हो जाएगा क्योंकि वाई 2 हैं और जेड 1 है तो वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। और इसका लास्ट पार्ट है जो कि है पी क्यू आर, मतलब कि आपने पी क्यू और आर तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम पी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और दूसरा है माइनस वाई जेड। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। पहली ब्रैकेट की हमने दोनों नंबर्स को अलग अलग सेपरेट कर लिया है, इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि हमें पता लगे कि लास्ट ब्रैकेट जो अभी है वो रहती है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स क्यूब जेड आएगा, एक्स 3 जेड आएगा, माइनस वाई 3 जेड आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब मुझे ये मैं कह सकती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपने क्या करना है कि इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पे देखें जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं, और साथ लिखते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे सब के साथ ऐसे ही लिख लेंगे। और अब लास्ट पे जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, देखें अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 3, और वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो ये वाई 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब जेड को जेड स्क्वायर से करना है तो एक्स क्यूब वैसे ही रह जाएगा, जेड स्क्वायर और जेड हो जाएगा जेड क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा, और वाई वैसे ही रहेगा, जेड वैसे ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा वाई क्यूब, और जेड स्क्वायर को जेड से करेंगे तो जेड क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स 1 है, वाई क्या हो गया, ये 3 है, एक वाई बन के वाई 4 हो जाएगा, और एक जेड आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर को जब जेड स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई तो वैसे ही रह जाएगा, और जेड स्क्वायर होकर जेड 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई के भी 2 हो जाएंगे, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। अब हमने अरेंज कर लिया, जो 4 वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया, और जो 3 वाले टर्म्स रह गए उनको अलग कर लिया। अब इसमें देखें आपके पास एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो पहले में से आपके पास जस्ट बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इन तीनों में से आपके पास क्या कॉमन आएगा, जस्ट माइनस कॉमन आएगा। तो अंदर रह जाएगा जी एक्स क्यूब वाई क्यूब, और माइनस क्योंकि बाहर रह गया तो प्लस अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसका भी प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा। ओके जी, अब ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है जी डिवीजन। अब हमने दो पॉलिनोमियल्स को करना है डिवाइड। तो ये देखें जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जो पहली ब्रैकेट है वो अंदर रखेंगे और जो दूसरी ब्रैकेट है उसको रखेंगे बाहर। अब आपने ध्यान से समझना है कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो इतना ही सिंपल है ये, जितना कि आप नंबरों से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो बाहर नंबर है x माइनस 2, इसको आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ पहले नंबर को फोकस करना है और इसके भी पहले नंबर को फोकस करना है, दूसरे नंबर को कुछ नहीं कहना, वो खुद ही जो बनेगा वो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो x को क्या बनाना है, आपके पास पहला नंबर इसका x है और इसका ना क्या है एक्स स्क्वायर। तो x को एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, और जब इसके साथ करेंगे -2 को x से तो -2x बनेगा। तो इसको भी आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसको नहीं करना। लेकिन ये जो आपके पास दूसरा नंबर आएगा इसको हमने एडजस्ट करना है इसके हिसाब से। तो ऊपर आएगा x आपने और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर -2x। तो यहाँ पे आपने कर देने हैं जी साइन चेंज, प्लस ये माइनस और ये माइनस चेंज होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पहला नंबर कैंसिल होना चाहिए इसलिए हमने उसको सेम रखा है। तो यहाँ पे आ गया प्लस 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 होता है 3x हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस 3x, और ये जो लास्ट रह गया -6 ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने दोबारा जी x -2 लिखना है और इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या बने 3x। पहला नंबर देखें जी इसका x है और आपने बनाना क्या है 3x। तो x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब देखें हमने फोकस पहले वाले पे ही रखना है, और यहाँ पे आ जाएगा -3 × 2 = 6।
तो यहाँ पे किससे आपने किया, क्योंकि यहाँ 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो +3, तो यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3x - 6। अब आपने क्या करना है जी, दोबारा साइन चेंज करने हैं और ये भी साइन चेंज हो गया और इसके बाद यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। एट द एंड आंसर ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आया वो ये एक्चुअली चीज़ आएगी। तो इसका जो आंसर है वो है x + 3। पार्ट नंबर 2 है जी x³ - 19x - 30। इसको रखना है अंदर और बाहर रखना है x + 3 को और करना है इसको डिवाइड। तो x + 3 को लिखेंगे साइड पे रफ में और अब देखें ये फर्स्ट x है और बनाना क्या है x³। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ बन जाए, x² से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x³ + 3 को x² से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²। तो ऊपर हमने लिखना है जी x² से हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे आंसर क्या आया x³ + 3x²। अब देखिए यहाँ पे x² वाली कोई टर्म नहीं है तो ये x² वाला साइड पे चला जाएगा और ये इस तरह से साइन चेंज कर लेंगे, ये साइन कैंसिल हो जाएगा। और अब आपने लिखना है -3x² पहले, क्योंकि x² बड़ी टर्म है, क्योंकि x के ऊपर पावर बड़ी है तो पहले पावर बड़ी वाली लिखनी है। उसके बाद आएगा -19x और जो भी बचा वो नीचे आ जाएगा -30। अब आपने x + 3 को देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है और आपने बनाना क्या है -3x²। तो x को x² बनाने के लिए तो हम कर लेंगे x से मल्टीप्लाई और -3 लाने के लिए यहाँ पे हम -3 लिख लेंगे ताकि हमारे पास -3x जब x से मल्टीप्लाई हो तो -3x² बन सके और ये आएगा +- 3 3 = 9x। ओके, सो यहाँ पे हमने किया -3x से मल्टीप्लाई तो ये आ गया -3x² और -9x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन चेंज हो गया, ये प्लस साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस होता है जी माइनस, क्योंकि हमने ये ख़त्म कर लेना है और देखना है नए साइन को। माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा और बड़े नंबर साइन माइनस है तो -10x -30। अब हमने दोबारा जी देखना है कि x + 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -10x आ जाए। तो पहला नंबर इसका x है और हमने बनाना क्या है -10x। तो x तो हमारे पास मौजूद है लेकिन क्या चीज़ मौजूद नहीं है, 10 मौजूद नहीं है, तो हम -10 खुद से लिख लेंगे ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -10x बन जाए। +- -10 3 = 30 आ जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया -10 से, तो हमारे पास आंसर आया -10x और -30। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे और ये दोनों कैंसिल होकर आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपके पास आंसर बनेगा ये बनेगा x² - 3x - 10। दिस इज़ द फाइनल आंसर। द थर्ड पॉइंट x³ - y³ को डिवाइड करना है x - y से। तो x - y को हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है कि x³ बन जाए। तो पहला नंबर यहाँ पे x³ है और पहला यहाँ का x है, तो x को बनाना है जी हमने x³, तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये x³ बन जाएगा और दूसरा वाला नंबर जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² y रह जाएगा। ऊपर हमने किया x² से तो नीचे आया x³ - x² y। अब देखें x² y का हमारे पास कोई इस तरह का वेरिएबल नहीं मौजूद, तो हम इसको x² y को साइड पर लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका साइन चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये रह जाएगा x² y - y³। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि x - y को अब आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पे इसकी जो पावर है वो तो इसकी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, पहले आपने x वाले को सोल्व करना है। अब x² y बनाना है। देखें x² y बनाने के लिए आपके पास एक x मौजूद है, एक x नहीं है, तो हम इसको x और y से करेंगे ताकि हमारे पास 2 x हो जाए और एक y हो जाए। x को x के से करेंगे तो x² और ये y आ जाएगा और -x जब x y से होगा तो देखें x एक रह जाएगा और y 2 है तो x² आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने +xy से किया तो यहाँ पे रह जाएगा x² y एंड -xy², क्योंकि इस तरह का ऊपर मौजूद नहीं था इसलिए हमने इसको साइड पे लिखा। अब ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस और ये प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा xy² - y³। अब दोबारा से हमने इसको करना है, x को हमने क्या बनाना है xy² बनाना है। तो देखें x को जब xy² बनाना है तो x तो हमारे मौजूद है लेकिन y² नहीं है, तो इसको y² से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x ये आ जाएगा xy² -y³ को जब y² को जब y से करेंगे तो ये y3 बन जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया +y² से किया तो हमारे पास आ गया xy² - y³। अब देखिए आप पहले वाले को फोकस करेंगे तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और वो एंड पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आंसर बनेगा x² + xy + y²।
नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 24 डिवाइड करना है एक्स प्लस 2 से। तो एक्स प्लस 2 लिखते हैं जी साइड पे, और देखें एक्स को हमने क्या बनाना है, पहला नंबर जो कि एक्स क्यूब है, तो एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमने फर्स्ट फोकस यही होता है कि फर्स्ट इसलिए सेम करते हैं ताकि वो कैंसिल हो सके। अब देखें प्लस माइनस माइनस हुआ, इसका मतलब कि 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी ये नंबर माइनस 14 एक्स माइनस 24 वैसे ही आ जाएंगे। अब हमने क्या बनाना है, एक्स को बनाना है माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि माइनस 1 तो हमारे पास नंबर है और एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक एक्स है, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ये 2 एक्स इकट्ठे हो जाएं मल्टीप्लाई होके। प्लस माइनस होगा माइनस 2 1 ज़ा 2 और ये एक्स आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस 1 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 एक्स। अब यहाँ पे साइन करेंगे चेंज इसके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, इसका मतलब कि 12 एक्स आएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस 7 आएगा, तो माइनस 24। अब हमने क्या बनाना है कि जी एक्स को हमने बनाना है माइनस 12 एक्स, तो एक्स मौजूद है लेकिन माइनस 12 मौजूद नहीं है, तो माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12 एक्स एंड प्लस माइनस माइनस 12 2 टाइम्स 24। तो यहाँ पे माइनस 12 से करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 12 एक्स माइनस 24। साइन चेंज करेंगे प्लस, और ये प्लस तो आंसर कैंसिल होके हमारे पास जो आंसर बनेगा वो एक्चुअली जो टॉप पे हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, आपने इसको ऐसे किस नंबर से कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए कि ये 2x प्लस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब है कि लास्ट पे आंसर आपका 0 हो जाए, ख़त्म हो जाए, जैसे आंसर पे आपका ख़त्म हो जाता है एंड पे क्रॉस का निशान आ जाता है, उस तरह का आंसर आना चाहिए। तो इसको किससे डिवाइड करना है जी, 2x प्लस 1 से। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 यहाँ पे लिखते हैं। अब आपने क्या बनाना है जी, ये 2x है और बनाना इसको क्या है 4x क्यूब। तो 2 से 4 कैसे बनेगा, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x से x क्यूब कैसे बनेगा, x को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो x क्यूब बन जाएगा। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा 4x क्यूब प्लस 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर से किया तो बन गया 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब 10 और 2 प्लस होंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 12x प्लस 6। अब देखें जी आपने 2x, आपने हमारे पास पहला 2x है और यहाँ पहला है माइनस 12x स्क्वायर। तो 2 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 6 से। 2 को हमने बनाना है माइनस 12, तो इसलिए माइनस 6 से करेंगे। और x स्क्वायर है तो यहाँ पे x हमारे पास है, x स्क्वायर बनाना है तो एक और x लगाना पड़ेगा खुद से, ताकि ये जब मल्टीप्लाई हो माइनस 6 को 2 से करें तो माइनस 12 एक्स को एक्स करें तो एक्स स्क्वायर बन जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे x आ जाएगा। तो क्या माइनस 6 एक्स है तो ये बन जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स। साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो 18x और प्लस बड़े नंबर साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस 6। तो यहाँ पे हमने 2x को क्या बनाना है जी, 18x बनाना है। तो 2 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से। तो हमारे पास x पहले ही है इसलिए x को 1 ही रखेंगे क्योंकि दूसरा x हमें नहीं चाहिए। 9 2 से 18 आ जाएगा, 18x प्लस 9 1 ज़ा 9। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जी प्लस 9 से, तो ये आ जाएगा 18x प्लस 9। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये माइनस ये कैंसिल हो गया लेकिन ये माइनस नहीं हुआ, तो 6 प्लस और ये है जी प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब कि 9 में 6 माइनस होगा 3, लेकिन बड़े नंबर का साइन है माइनस तो ये माइनस 3 आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका लास्ट पे आंसर बिल्कुल क्रॉस नहीं आया, तो इसका मतलब वो यही पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, हमारे पास आंसर जो है एग्जैक्टली 0 आ जाए। लेकिन इसका हम क्या ऐड करेंगे, -3 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए। ऑब्वियसली हम इसमें +3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें +3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 शुड बी एडिड, ताकि हमारे टू गेट 0। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5 कि आपने वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है सच डैट कि आपके पास ये जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x-3 से। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है कि आपके पास लास्ट पे आंसर
क्रॉस आना चाहिए। 3x³ माइनस 7x² माइनस 9x प्लस p को डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो जी x माइनस 3 रखते हैं साइड पे, तो x को हमने क्या बनाना है 3x³। तो x को 3 तो वैसे ही लिख लेंगे, x को x³ बनाना है तो मतलब x² की कमी है, x² खुद से लगाएंगे और यहाँ पे जब 3x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x³ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9x² बच जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3x² से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया यहाँ पे 3x³ माइनस 9x²। तो यहाँ पे इसके साइन चेंज करेंगे प्लस और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस मतलब 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, x² और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा और बाकी आएगा माइनस 9x प्लस p। अब हमने क्या बनाना है जी, x को बनाना है 2x²। तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, x को x² बनाने के लिए एक x रिक्वायर्ड है तो एक x खुद से लगाएंगे तो ये बनेगा 2x² माइनस 3 2 6x और यहाँ पे हमने लगाया प्लस 2x तो यहाँ पे आएगा प्लस 2x² माइनस 6x। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये रह गया प्लस माइनस माइनस, तो मतलब कि माइनस करेंगे 9 और 6 को तो 3x आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर साइन माइनस है तो माइनस 3x आएगा और प्लस p। अब हमने क्या करना है जी, ये फर्स्ट नंबर हमारा x है और इसको क्या बनाना है माइनस 3x। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, ताकि मल्टीप्लाई करने से माइनस 3x बन जाए। माइनस माइनस होता है प्लस, 3 3 ज़ा 9 होता है। तो मल्टीप्लाई किया गया जी माइनस 3 से तो आंसर आया माइनस 3x प्लस 9 और यहाँ पे साइन चेंज हो गया, इसका प्लस और इसका माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास बचा p माइनस 9, क्योंकि p में से 9 माइनस नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि पॉलिनोमियल की p की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए आंसर एंड पे क्या बचना चाहिए 0, तो p माइनस 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p को हम क्या करेंगे 9, इसका मतलब p को अगर हम यहाँ पे 9 लिख लें तो आंसर 0 आएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 9। सो 8th क्लास स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी तक क्लास तक जाएंगे ये कॉन्सेप्ट तब तक आपके साथ चलेंगे। इसका मतलब है इसको आप अभी ही कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, क्लियर कर लें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है या नहीं। थैंक यू सो मच।